हाँ जी, निकालो सभी रफ कॉपी। बेटा हमारी बात कल चल रही थी पैसिव वॉइस की, और पैसिव वॉइस में हमारा चल रहा था डबल ऑब्जेक्ट आने पर पैसिव। यही चल रहा था क्या? हमारा टॉपिक चल रहा था इसमें पैसिव में कि डबल ऑब्जेक्ट आने पर पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट से पैसिव किस प्रकार से बनाया जाता है। तो मैंने आपको ऑब्जेक्ट दो प्रकार के बताए। कितने प्रकार के बताए ऑब्जेक्ट? दो प्रकार के। एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी जो व्यक्ति है वो तो हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो वस्तु है वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ मैंने कहा था कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव फॉर्म में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या लिखते हैं? टू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ये मैंने आपको कल नोट डाल के लिखवाया था कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाया जाता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाया जाता है। ये मैंने आपको बताया था ना। अच्छा जी, मैंने आपके लिए कल सेंटेंस दिया, उसको बोलिएगा। शी टीचेज अस इंग्लिश। तो भाई देखो, इसमें दो ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक तो है हमारा अस और एक है इंग्लिश। मैंने आपसे कहा था शुरुआत में कि यदि आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका पैसिव नहीं बनेगा। कहा था ना मैंने आपसे। तो इसमें पैसिव दे रखे हैं, और पैसिव कितने हैं? दो। एक तो है हमारा डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। एक तो कौन सा है? डायरेक्ट है और एक है। अच्छा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें, हम पहचान रहे हो क्या? हाँ। कौन सा है? इंग्लिश। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस। दोनों से बन जाएगा। आप मन करे जिससे बना लो। तो पहले बनाएंगे हम किसी से बना लो। बताओ किससे बनाए? बताओ, डायरेक्ट से या फिर इनडायरेक्ट से? डायरेक्ट क्या है हमारा? तो मैंने आपसे कहा था कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। क्या बना देंगे बेटा? तो इंग्लिश। इसके बाद बी की एप्रोप्रिएट फॉर्म का यूज होता है। किसका यूज होता है? बी की एप्रोप्रिएट फॉर्म का यूज होता है। यहाँ पर कौन सी वर्ब दे रखी है? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? अरे भाई, फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस जब आ जाता है फर्स्ट फॉर्म में, तो वो कौन सी हो जाती है? प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस होता है। और मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया था कि जब फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस या फिर डू डॉट प्लस एस ई एस, किसमें बदल देंगे उसको? एच आर एम में। किसमें? तो इंग्लिश के अनुसार इज लगाऊं, आर लगाऊं या फिर एम लगाऊं? इज। क्या लगा देंगे बेटा यहाँ पे? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद एम ए की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? टीज की थर्ड फॉर्म बताओ। टी ए यू जी एस टी, टॉट। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद हमको क्या करना है? जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है उससे पहले क्या लगा देंगे? टू। क्या लगा देंगे? टू अस। और जो ये सब्जेक्ट दे रखा है इसको क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। क्या बना देंगे? जब एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना एक्टिव के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो सामान्यतः किसके साथ लिखा जाता है? बाई के साथ। तो सी का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। सी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हर। क्या बन जाएगा? ऐसा किसने बनाया? बहुत बढ़िया। ये तो था हमारा भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। किसे बात करेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इससे भी बन जाएगा बेटा। ये क्या है हमारा? अस। या इसको यहां पर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा? ये सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी कि अस का क्या बना देंगे? बी। क्या बना दिया हमने? ठीक है। अच्छा, बी के अनुसार क्या लगाऊं? इज हमारे में से आर। क्या लगाऊं? बी आर डॉट इंग्लिश। अब भाई ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले कुछ नहीं लगाते। ठीक है, आगे बात समझ में। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमने क्या लगाया? ये वाला हमारा नियम कल का था, लास्ट वाला। ठीक है, तो इंग्लिश बाई। कोई दिक्कत आई क्या भैया इसमें? नहीं आई? पक्का ना? और दूं तो बना देंगे। एक आध दो एग्जांपल और कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाले नियम पे चलेंगे।
कोई बात नहीं, ड्रेस कर दो, चाहे पेन कर दो। ध्यान रखना डबल ऑब्जेक्ट किसमें है और सिंगल ऑब्जेक्ट किसमें है। हाँ जी, इसके एक बनेगा क्या दो। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है भैया। निशा बनाइएगा। ऑब्जेक्ट को क्या बना दो, सब्जेक्ट यानी कि आई। वेरी गुड, आई एम, बहुत अच्छे। किल्ड, आई एम किल्ड बाई हर। चाहिए पक्का। सिट डाउन। क्यों भाई, समझ में नहीं आया? पढ़ो जा। ओए नरेंद्र सिंह, खड़ो जा। पहले तो यूं बता, इसके एक बनेगा कि दो? दो बनेंगे तो दोनों ने बना। ए ड्रेस, ए लड़की। हाँ जी, बहुत वेरी गुड। टेक टू टेकन, टेकन टू मी, बहुत अच्छे। बाई हिम, दूसरा भी बना। आई
वॉज आई वॉज टेकन मी a dress by him। हाँ जी, जाएगा जब तूने इस मी को आई में चेंज कर दिया तो फिर इसमें मी कैसे आ जाएगा? अरे जब तू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहा है तो फिर इसमें मी क्यों लगा रहा है? फिर दोबारा से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों लगा रहा है? अब भाई मी आएगा क्या? नहीं आएगा। ऊपर वाला सही है क्या? नीचे वाला भी? नीचे से बताओ सही है, ठीक है भाई। अच्छा इसको कौन बनाएगा? चिंटू भाई बना। चिंटू भाई कहाँ है? बैठ जा। ये आवे बना फटाफट। अच्छा तू तो ये बता, इसमें एक ऑब्जेक्ट के दो ऑब्जेक्ट हैं? एक ही है तो फिर कौन सा बता? फुटबॉल मैच। तो फिर मैच मैच क्यों बोल रही है? फुटबॉल मैच हैव प्लेड। बिल लगेगा? देखते भैया बिल लगेगा ना लगेगा। हाँ भाई बी का अस मैं जिसे पूछूं वही बताएगा। काजल इसमें क्या दिक्कत है? ये गलत सेंटेंस है और ये तुमको सही करना है। फुटबॉल मैच ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूँ। क्या लगेगा? कहां से लग जाएगा? एज पक्का एज लगेगा। तो पहले कहाँ गई थी? ऐसे वहां पे कट करके फिर दोबारा लगना है कि गुरुजी इसमें तो एज आएगा। मेरा नंबर दोबारा दे देना। एज लगेगा गुरुजी। भैया फुटबॉल मैच सिंगुलर है तो फिर क्या लगेगा? एज। क्या लगेगा? बस इसकी गलती थी इसमें। आगे बात समझ में? अब डालो रोल नंबर अगला। ये तो थे बेटा हमारे डबल ऑब्जेक्ट से पैसिव। अब इसी में एक नोट डाल के लिखेंगे। चलो उसको मिटा देता हूं मैं। यहां पे लिख लेते हैं कोके मेक प्रिपेयर। कुक मेक प्रिपेयर bring APTCH fetch cook make prepare bring fetch find call etc वर्ब आने पर etc वर्ब आने पर कौन कौन से भैया? कोको मेक प्रिपेयर ब्रिंग फेच फाइंड कॉल। ये वर्ब आने पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही पैसिव बनेगा।
तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले फोर का प्रयोग होगा। हाँ भाई, नियम हमारा ये है कि कुक मेक प्रिपेयर बाई परचेज, इसमें दो बार वो रही भैया, कुक मेक प्रिपेयर बाई परचेज, ऐसा लिख दूं क्या? बाई बी यू बाई, बाई माने खरीदना और परचेज माने भी खरीदना। तो कुक मेक प्रिपेयर ब्रिंग फेच बाई परचेज फाइंड कॉल इटीसी वर्ब आने पर अब जो पैसे बनेगा वो किससे बनेगा? ऑब्जेक्ट डायरेक्ट से ही पैसे बनेगा बस, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसे में नहीं बनेगा। और इसी के साथ साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमने पहले तो किसका प्रयोग किया था? टू का, लेकिन अब इसमें किसका करना है? फोर का। किसका करना है? डस्टर लेके आओ भैया। हमारा डबल ऑब्जेक्ट वाला वो टॉपिक चल ही रहा है और उसमें हमने नियम लगा, एक नोट डाल के लगा कि ये वर्ब आ जाए। और वर्ब कौन कौन सी है? कुक मेक प्रिपेयर ब्रिंग फेच बाई परचेज फाइंड कॉल। ये वर्ब आने पर हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही पैसे बनाना है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग करना है? फोर का। जैसे कि देखो एग्जांपल करते हैं हम, सी कुक्ड टेस्टी डिश फॉर मी। हाँ भाई बनाओ। ये था हमारा एक्टिव। He purchased her a new washing machine. He made लड़कियां He made her a interesting art, an interesting art. You bring me a glass of water. हाँ भैया, बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? बना रहे तो एक जना खड़ा हो जाए और मुझे पहला वाला बना के बताए। कोई भी, एनीबडी। अमित खड़ा हो जा बस। तू तो खड़ा हो जा, मैं बनवा रहा हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहा है? देख भाई, पहले तो इसमें ये देख कि वर्ब कौन सी है?
कुक, परचेज, मेड, ब्रिंग, यानी इनमें से वर्ब आ रही है ना। कुक, मेक, प्रिपेयर, ब्रिंग, फेच, बाई, परचेज, फाइंड, कॉल, ईटीसी वर्ब आने पर हमको क्या करना है कि सिर्फ किससे बनाना है पैसिव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। किसे बनाना है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव नहीं बनाना है। किसे बनाना है? सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अच्छा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बना दिया, बचा कौन सा हमारा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा? और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हमको क्या लगाना है? फॉर। अब बनाओ भैया। तो पहले तो इसमें ये देख कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। टेस्टी डिश, वेरी गुड। बनाओ भैया। तो फिर किससे बनेगा? मी से बनेगा, फिर टेस्टी डिश से बनेगा। टेस्टी डिश से किसे? टेस्टी डिश कौन सी फॉर्म है? अरे कौन सी है? सेकंड फॉर्म। किसमें बदल जाती है? वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में। तो सी, अच्छा टेस्टी डिश के साथ बोल रहा हूं, फिर वर्ब लगाओ वॉज। तो टेस्टी डिश वॉज कुक्ड, क्या हुआ? टेस्टी डिश वॉज कुक्ड फॉर मी बाई, सी का क्या बना देंगे? इसमें तो ऑलरेडी दे रखा था यहाँ पर, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले ऑलरेडी क्या दे रखा था? फॉर। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। सिट डाउन, प्रिया स्टैंड अप, कॉपी बताओ। अच्छा समझ में नहीं आया तो योग है ना, बहाने क्यों ले रही है? देखो भैया, अच्छा वर्ब कौन सी दे रखी है हमारी? परचेज। कौन सी दे रखी है? परचेज है क्या भैया उसमें कोई सी है ना उधर से? तो परचेज आने पर पैसिव किससे बनेगा? सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। किसे? अब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखना हमको, एक तो है यहाँ पर हर, और एक दे रखी है हमको ए न्यू वॉशिंग मशीन। तो जब भैया हर दे रखा तो ये तो कोई हो गई लड़की। लड़की यानी कोई मनुष्य, और मनुष्य होता है क्या? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या दे रखा है? ए न्यू वॉशिंग मशीन, यानी नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये क्या हो गई? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ए न्यू वॉशिंग, यानी एक नई कपड़े धोने वाली मशीन। हाँ भैया, अब क्या होगा बताओ? कौन सी फॉर्म दे रखी है? सेकंड फॉर्म। किसमें बदल जाएगी? वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में। तो एक है कि फिर दो मशीन है ये, एक ये, तो क्या लगा देंगे? वॉज। परचेज की थर्ड फॉर्म होती है बेटा परचेज्ड। अच्छा इसके बाद क्या लगाना हमको? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या लगाना है? फॉर हर। फॉर, उसमें तो हमने क्या लगाया था? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू। अरे पहले जो सेंटेंस किए थे उनमें तो क्या लगाया था? टू। लेकिन इसमें क्या लगा दिया हमने? फॉर। क्यों लगाया? क्योंकि वर्ब कौन सी आ रही है? कुक, मेक, प्रिपेयर, ब्रिंग, फेच, बाई, परचेज, फाइंड, कॉल। ये अपने साथ क्या लेती हैं? प्रीपोजिशन। अरे क्या लेती हैं? जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते तो फॉर लेती हैं। और इनके बाद आने में पैसिव जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? डायरेक्ट से। किसे? तो अब हमने इसमें क्या लगा दिया? फॉर। इसके बाद क्या लगाएंगे? बाई, और ही का क्या बना देंगे? ऐसे बनेगा भैया। बना? थोड़ा सा जोर पड़ रहा है दिलीप? बना भैया। इसमें किसे बनेगा पहले तो बता दे। एन इंटरेस्टिंग आर्ट, वेरी गुड। एन इंटरेस्टिंग आर्ट कौन सी फॉर्म दे रखी है? सेकंड फॉर्म ही है। तो क्या लगा देंगे? वॉच। क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे? वॉच। हाँ भाई, अब जो ये हर दे रखा है इससे पहले क्या लगा देंगे? फॉर। क्या लगा देंगे? नहीं, थर्ड फॉर्म आएगी ना। मेड, मेक, मेड, मेड। अब आएगा फॉर हर, बाई हिम।
आई बात समझ में? अर्चना सिंह, इसको बना, यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। वेरी गुड, ए ग्लास ऑफ वाटर। अच्छा कौन सी फॉर्म दे रखी है ये? फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? ठीक है, अच्छा फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें कौन सा टेंस हुआ? कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा हुआ? फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो किस में चेंज कर देंगे? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में। अब भाई एक गिलास ऑफ वाटर, एक क्या फिर दो हैं? एक पानी का गिलास, ठीक है। इज ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है बेटा ब्रॉड। ब्रिंग ब्रॉड, ब्रॉड फॉर मी, वेरी गुड। बाई किस किस का सही था? पीछे से, हाँ भाई सही है। इधर से, तुम में से लड़कियों में से किस किस का सही था? थर्ड फॉर्म पता नहीं थी, कोई बात नहीं। और दो फिर एक आध। क्या हुआ, बुखार आ गया? बोल लेके जा। ज्यादा दिक्कत है तो घर चले जाना। हाँ भाई, he found a he found a he found I found करो भैया, चलो ठीक है। he found me, अच्छा आई कर दिया तुमने। अरे तुम्हारा मन करे तो लिख लेना, ठीक है, उसके अनुसार चेंज कर लेना। आई लिखो तो आई है, यू लिखो तो यू। इसमें इतना बकड़ा के कोने की बात है। He found me a, चलो ये इतना ही है। ए लड़कियां, ताजमहल, he was making me a पिक्चर ऑफ ताजमहल। भैया बहुत अच्छा सेंटेंस है। He calls me, ये मिटा दो, पिक्चर क्यों कर रही?
क्या हुआ था उसमें, बदलो को इसको। हाँ तो नीम वाला कर लेना। हाँ भाई बनाओ इसको। हाँ भाई कौन बनाएगा, इधर से बनाओ इसको। नहीं तुम नहीं बनाएगी, ये नैना कुमारी बना, ये वाला। बनाओ भाई। अरे किसी ने बनाया क्या, किसकी, ईडी लगा दो। फेस्ट, फेस्ट FETCHED, नहीं पता, देखो भैया मिला लेना किस किस का सही है। अब इसको हम खत्म कर रहे हैं बस। ए पिक्चर वॉच फाउंड बाय हिम, ए पिक्चर ऑफ ताजमहल। हाँ भाई, वॉच being made for me by him, by him। I am called by him। सही है, किसका नहीं है सही, I am called by him है। हाँ ये इसमें डबल ऑब्जेक्ट नहीं दे रहेगा, सिंगल ही ऑब्जेक्ट दे रहेगा, इसलिए ठीक है। यदि इसके साथ दो ऑब्जेक्ट आए तो फिर डायरेक्ट सही बनेगा। अब इसमें देखो फेस दे रखी और इसमें दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, तो इसमें किससे बनेगा, कुक से। तो कुक एज ए फेस्ट फॉर, कुक एज ए फेस्ट फॉर यू बाई, ठीक है। अब इससे आगे बात करेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पैसिव। किसे पैसिव, जानते हो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नहीं जानते तो फिर कल बताएंगे भैया। आज के लिए इतना ही। हाँ जी सर। सोमवार को टेस्ट की कौन बोल रहा था, जहां तक पढ़ा दिया वहां तक, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, ठीक है भैया। सरल से सरल मिल जाएंगे है ना।